तो ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके हमने बैठ जाना है। लेफ्ट लेग यानी कि बायां पांव हमने मोड़कर पांव के नीचे से और इस प्रकार से यहाँ कूल्हे के नीचे रख लेना है। इस प्रकार से इसको रख लेना है। ये दाहिना पांव है, दाहिने पांव यानी कि राइट लेग को हमने रखना है घुटने की दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ हमने इसको रखना है। इसी प्रकार से हमने अब क्या करना है कि हमारा जो एल्बो है, इस एल्बो को हमने नी पर लगाना है यानी कि नी को अंदर की तरफ धकेलना है। इस प्रकार से हमने अपने एल्बो को रखा नी के बाहर और अपने जो पांव हमारा ऊपर की तरफ है, ये वाला पांव, तो इस पांव के एंकल को हमने पकड़ लेना है। एक्सेल करना है, पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ने के बाद में ये जो दूसरा हाथ है इसको हम नीचे रख सकते हैं इस प्रकार से और बैक को बिल्कुल सीधी करना है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है यथाशक्ति, यानी कि जितनी देर तक आप अपनी श्वास को इस अवस्था में रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकने का अभ्यास करें। हाँ, तो इसी प्रकार से आपने दूसरे पांव से भी इसका अभ्यास करना है। तो अब करते हैं इसके फायदों की बात। तो सबसे पहला फायदा यह है कि ये हमारे कूल्हे के जोड़ में अच्छे से खिंचाव डालता है। जितनी भी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, कूल्हे का जोड़ ही नहीं बल्कि हमारा लोअर बैक में, हमारी स्पाइन पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। और साथ ही हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ये अपर बैक है, इसमें भी अच्छे से स्ट्रेच आता है। जब भी हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारी पूरी लोअर बैक से लेकर और हमारे शोल्डर तक पूरा अच्छे से ट्विस्ट होता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें अच्छे से खिंचाव आता है और हमें रिलैक्स मिलता है। दूसरी इंटरनली बात करें इसकी, तो ये शुगर के लिए यानी कि ये हमारे पेनक्रियाज पर अच्छे से दबाव बनाता है। जब एक्सेल करते हैं तो पेनक्रियाज पर दबाव बनता है, किडनी पर दबाव बनता है, पेनक्रियाज पर दबाव बनता है, साथ ही हमारी किडनी पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि यदि आपको किडनी की समस्या है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है तभी करना है, नहीं। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो ऐसी समस्याओं से आप लोग बच सकते हैं। नियमित अभ्यास करें, योग से जुड़ें, स्वयं को जानने का प्रयास करें और स्वस्थ रहें।